तो आज हम बात करने वाले हैं Vivo X200 FE के बारे में। अभी हमने X200 Pro रिसेंटली यूज किया था, वन ऑफ माय फेवरेट कैमरा फोन्स। बट देखते हैं कि 50,000 के रेंज में क्या X200 FE इज वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फोन्स। डिटेल में बात करेंगे, सारे हमने कैमरा सैंपल्स लिए हैं, फोटो वीडियो बहुत सारे सैंपल्स हैं, डिटेल में बात करते हैं। बट उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट द कैमरा सेटअप। अब पीछे की तरफ आपको 3 कैमरा मिलते हैं। तो प्राइमरी कैमरा है 50 मेगापिक्सल का 1x1.56 इंच का है 1.8 के साथ। टेलीफोटो कैमरा भी आपको 50 मेगापिक्सल का मिलता है। 3x कैमरा है 1x1.95 इंच का सेंसर है, इंप्रेसिव है। बट सबसे वीक पॉइंट मुझे इसमें लगा कि 8 मेगापिक्सल का आपको सिर्फ अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलता है, जो एक काफी माइनस पॉइंट हो सकता है, जिसके बाद हम आगे जाके करने वाले हैं। और आगे की तरफ आपको 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी मिल जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं फोटोज के बारे में। अब देखो, एक चीज आपको पता होनी चाहिए, बाय डिफॉल्ट ये जो फोन है X200 FE, ये ओरिजिन विविड मोड है, उसमें फोटोज कैप्चर करता है। जो आप यहाँ कुछ फोटोज देख सकते हो, मेरे हिसाब से ये कुछ ज्यादा ही वाइब्रेंट, कुछ ज्यादा ही विविड है, तो इसलिए हमने मोस्टली सारे सैंपल जाइस मोड में ही लिए हैं। बट टू टॉक अबाउट दिस ओरिजिन विविड मोड, मेरे हिसाब से थोड़े ज्यादा वाइब्रेंट, थोड़े आंखों में चुभने वाले कलर्स हैं, इसलिए हमने सारे जाइस मोड में फोटोज लिए हैं। बट अगर आप जाइस मोड में स्विच करते हो, अमेजिंग कलर स्कीम है, बहुत मतलब जैसे क्लोज टू नेचुरल कलर्स होते हैं ना, वैसा आपको आउटपुट मिलेगा। मुझे पर्सनली अलग अलग सिचुएशंस में कलर बढ़िया लगे, चाहे नेचर हो, चाहे ह्यूमन सब्जेक्ट हो, चाहे बिल्डिंग्स हो, हर जगह ये बढ़िया कैप्चर करता है कलर्स को। डिटेल अच्छी है, शार्पनेस बढ़िया है, टेक्सचर अच्छा है, कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि ओवर शार्पन लुक आ रही है या इमेजेस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो रही हैं। बस एक चीज़ है जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, वो है एजेस को लेके। एजेस बहुत अजीब से सॉफ्टनेस देते हैं। आई वुड से एज का 5% 7% एरिया आपको कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट मिलने वाला है, तो शायद आपको कई सिचुएशन में वो क्रॉप करना पड़ सकता है। बाकी शैडो डिटेल्स ये अच्छी कैप्चर कर रहा है, तो ऑल ओवर जो कॉन्ट्रास्टी लुक होता है वो आपको इस फ़ोन में नहीं मिलेगा, जो देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। इवन हाईलाइट कंट्रोल इस फ़ोन का अच्छा है। बट यहाँ पे 2 मेजर इश्यूज हैं जो मैं हाईलाइट करूंगा। आई थिंक शायद कई लोगों ने ये पब्लिकली नहीं बोला होगा, बट HDR इशू है प्राइमरी कैमरा में। मैं आपको यहाँ कुछ फोटोज दिखाऊंगा, 10 में से 2 से 3 फोटोज में पीछे स्काई ओवर एक्सपोज हो रहा है, जो आप यहाँ देख सकते हो, और एक कंसिस्टेंट इशू देखने को लगा। ऐसे नहीं है कि 1-2 फोटोज में आया है, मल्टीपल फोटोज में है, जो मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा। तो वो एक इनकंसिस्टेंसी का इशू है जो अभी X200 FE में है। दूसरा चीज़, बैकलाइट में जब हमने फोटोज लिए वहाँ भी HDR का इशू आ रहा है। अगेन 10 में से 2 से 3 फोटोज में आपको ये दिक्कत देखने को मिलेगी। तो अभी आई एम श्योर अपडेट आएगा, उसमें चीज़ें बेटर होंगी। बट एज ऑफ नाउ ये जो HDR वाला इशू है बैकलाइट में, इवन फ्रंट लाइट में, वो था, तो मैंने सोचा आपके साथ हाईलाइट किया जाए। इनको छोड़ के अमेजिंग परफॉर्मेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। लो लाइट में भी ओवरऑल मुझे बढ़िया लगा, नॉइस कंट्रोल अच्छा है, हाईलाइट से अच्छे से कंट्रोल कर रहा है, ज़्यादा ओवर एक्सपोज नहीं कर रहा ब्राइट एरियाज, एंड जो कॉन्ट्रास्ट लेवल है वो देखने में अच्छा लगता है। मतलब ऑल ओवर अगर आप शाम को रात को ज़्यादा फोटोज लेते हो यूजिंग प्राइमरी कैमरा, यू वॉन्ट बी डिसअपॉइंटेड, आप बढ़िया फोटोज निकाल सकते हो। नेक्स्ट अब हम आते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा पे, जो सबसे मेजर डिसअपॉइंटमेंट है। जैसे मैंने बताया 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो अब इससे क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। पहले बात करते हैं कलर्स की। ये विविड मोड में होते हुए बहुत ज़्यादा सैचुरेशन दे रहा है। अगेन आपकी आंखों में स्पेशली ग्रीन्स बहुत चुभने लग जाएंगे। इस वजह से ऑब्वियसली हमने आगे जो फोटोज लिए हैं वो जाइस मोड में लिए हैं। बट जाइस मोड में भी इसका सैचुरेशन ज़्यादा है, ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स हैं, जो प्राइमरी में नहीं था। तो अल्ट्रा वाइड में आते आते थोड़े से ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स बढ़ जाते हैं इवन इन जाइस मोड। और मुझे सैचुरेशन बहुत इनकंसिस्टेंट लगा। आप कुछ फोटोज देखो जहाँ पे बहुत वाइब्रेंट कलर्स हैं, कुछ जगह एकदम डिसैचुरेटेड कलर्स हैं। तो मोड हमारा सेम था, जाइस मोड, फिर भी ये जो इनकंसिस्टेंसी है इन टर्म्स ऑफ कलर्स वो देखने को मिली है। और 3 ड्रॉबैक्स जो मैं अल्ट्रा वाइड में और हाईलाइट करूंगा। पहली चीज़, ओवर शार्पन लुक है। ऑब्वियसली सेंसर छोटा है, 8 मेगापिक्सल का है, तो वो थोड़ा शार्पनेस दिखाने के लिए इसको ओवर शार्पन किया जा रहा है। दूसरी चीज़, क्योंकि फोटोज ऑल ओवर थोड़े वार्म जा रहे हैं, थोड़े वाइब्रेंट जा रहे हैं, तो फेस भी साथ साथ वार्म होता है, जो आपको बिल्कुल भी नेचुरल फील नहीं देगा। एंड द थर्ड थिंग इज, ये बैकलाइट में HDR में स्ट्रगल करता है। तो आप बैकलाइट में जो फोटोज लोगे, 10 में से एटलीस्ट 4-5 फोटोज में आपको HDR अच्छा नहीं मिलने वाला। तो ऑल ओवर आई वुड से अल्ट्रा वाइड एंगल इज अ वेरी बिग डिसअपॉइंटमेंट। बाकी लो लाइट में डिसेंट है, ठीक है, नॉइस कंट्रोल थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, बट प्राइस कंसिडर करते हुए इट इज़ नॉट एट ऑल गुड। आपको डिसेंट इमेजेस मिल जाएंगी, नॉइस थोड़ा इजीली आता है, शार्पनेस डिटेल इसमें कम है, ऑल ओवर अच्छी फोटोज आप नहीं निकाल पाओगे। बट जो बढ़िया चीज़ है वो है इस फोन में आपको 3x टेलीफोटो कैमरा मिलता है, जिससे आप बेसिकली 73 mm पे फोटोज निकाल सकते हो। अच्छा कंप्रेशन है, अच्छा फोकल लेंथ है 3x। लकीली 2x नहीं दिया, अनलाइक फ्यू ब्रांड्स या इवन वीवो ने भी अभी अपने V सीरीज में 2x देना शुरू कर दिया था, बट आई एम ग्लैड 3x मिला है। डिटेल की बात करते हैं, अच्छा शार्पनेस है, अच्छा डिटेल है, टेक्सचर बढ़िया है। 3x जूम करते हुए अगर आप फोटोज लोगे, आप बिना एडिटिंग करे भी ये फोटोज को सोशल मीडिया पर यूज़ कर सकते हो। बैकग्राउंड ब्लर अच्छा है
बिकॉज आपको कंप्रेशन बढ़िया मिल रहा है 73 mm पे, तो ब्लर भी आप अच्छा निकाल सकते हो। बट 2-3 चीज़ें हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। सबसे पहले फेस, मुझे फेस कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा ही वार्मर साइड पे लगा। मतलब अगर मैं 3x में फ़ोटोज़ ले रहा हूँ, मोस्टली मैं शायद ह्यूमन सब्जेक्ट की फ़ोटोज़ भी ले रहा हूँगा, क्लोज टू नेचुरल नहीं है, इट इज़ टूवर्ड्स वार्मर साइड, वो एक चीज़ है। दूसरी चीज़, हाईलाइट कंट्रोल मुझे लगता है थोड़ा बेटर हो सकता था। 10 में से 1-2 फोटोज़ में ऐसे कुछ ब्राइट एरियाज़ हैं जो थोड़े ओवर एक्सपोज रह जाते हैं, बट ऑल ओवर आई वुड से कंसिडरिंग प्राइस रेंज इसका टेलीफोटो कैमरा काफ़ी अच्छा है। आप बढ़िया डिटेल टेक्सचर, अगर आप लैंडस्केप फोटोज़ ले रहे हो, बिल्डिंग्स की फोटोज़ ले रहे हो, तो बढ़िया आउटपुट आप निकाल सकते हो। इवन लो लाइट में इट इज़ डूइंग अ गुड जॉब। हाईलाइट कंट्रोल अच्छा है, नॉइज़ बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है, डिटेल शार्पनेस लेवल इज़ गुड इनफ, मतलब ओवर शार्पनिंग लुक नहीं है जो कई फ़ोन इस रेंज में अगेन दे देते हैं। तो ओवरऑल लो लाइट में भी आप बढ़िया टेलीफोटो फोटोज़ निकाल सकते हो। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं, वीवो में X200 Pro में आपने देखा होगा कि आपको मैक्रो मोड मिला था, इवन T4 अल्ट्रा में भी एक मैक्रो मोड था, बट यहाँ पे आपको ऐसा कोई मैक्रो मोड नहीं मिलता। बट एक चीज़ है जो आप यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ 3x टेलीफोटो कैमरा यूज़ करके आप काफ़ी क्लोजर डिस्टेंस पे जाके फोटोज़ ले सकते हो। उसका बेनिफिट ये है कि भले इसमें मैक्रो फोटो नहीं है, बट पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा है, तो आपको ये अलाउ करता है कि एक आप डिसेंट डिस्टेंस पे जाके फोटोज़ ले सकते हो। बट ऑब्वियसली वो जो मैक्रो वाला लुक एंड फील है उतना क्लोज तो नहीं जा पाओगे, बट आई थिंक प्राइस के हिसाब से आप बढ़िया क्लोजअप शॉट्स निकाल सकते हो। अब पोर्ट्रेट मोड में जब आप स्विच करोगे ना, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। एज ए न्यू यूजर शायद आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाओ, एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। अब AI वाला जो ऑप्शन है जो आप रील्स में भी देख रहे होगे, उसकी बात हम आगे करेंगे। पहले नंबर ऑफ ऑप्शंस की बात करते हैं लेंसेज की। आपको 23 mm, 35, 50, 85, 100 ये 5 ऑप्शंस मिलते हैं। तो डिपेंडिंग आपको कैसा एंगल ऑफ व्यू, कैसा व्यू चाहिए, वो आप इससे डिसाइड कर सकते हो। बेसिकली 1x और टेलीफोटो यूज़ करके ये सारे कॉम्बिनेशंस आपको मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं पोर्ट्रेट मोड पे। अब पोर्ट्रेट में नॉर्मली वीवो का इवन X200 Pro की अगर मैं बात करूं, 1-2 मैं जस्ट कंपैरिजन आपको दिखाऊंगा, वो डिटेल वीडियो बहुत जल्दी आने वाले, स्टे ट्यून फॉर दैट। बहुत वाइब्रेंट कलर्स कैप्चर करता है, फेस पे उतना फर्क नहीं पड़ता, बट कहीं ना कहीं ऑल ओवर जो आप कलर्स देखोगे थोड़े वाइब्रेंट रहते हैं, बट आई थिंक दैट इज व्हाट पीपल लाइक। तो वो एक ड्रॉबैक नहीं है, जस्ट फैक्ट जो मैं मेंशन करना चाहता था। बाकी बढ़िया चीज़ें ये है कि आप एक डिस्टेंस से भी अगर 1x में पोर्ट्रेट ले रहे हो तो ये पूरा पोर्ट्रेट इफेक्ट देता है, कुछ इश्यूज नहीं आते। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस फोन वो है इसका एज डिटेक्शन, बहुत अमेजिंग प्रोसेसिंग है, एज डिटेक्शन अच्छा है। कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि कुछ मेजर इश्यूज हैं। एंड इवन आई वुड से एट सम पॉइंट मैं ये बोल सकता हूँ कि X200 Pro से काफ़ी सिमिलर आउटपुट देता है। मैं आपको कुछ 1-2 और सैम्पल्स आपको दिखा दूंगा, वो हम डिटेल में बात करेंगे जब कंपैरिजन वीडियो आएगा हमारे सेकंड चैनल पे। तो ऑल ओवर मैं काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ, स्पेशली 1x पोर्ट्रेट की बात की जाए। बट मेन चीज़ है जब हम आते हैं टेलीफोटो पोर्ट्रेट पे, बेसिकली आपको 85 mm में पोर्ट्रेट देता है। बट यहाँ मुझे एक मेजर इशू लगा जो अगेन आई थिंक शायद कई लोगों ने मेंशन नहीं किया होगा, फेस बहुत ज़्यादा वार्मर साइड पे जाता है, जो मुझे नेचुरल साइड पे नहीं लगा। एंड आई थिंक जब आप 3x पोर्ट्रेट ले रहे हो, आप ह्यूमन सब्जेक्ट ही कैप्चर करोगे, जितने सैम्पल्स हमने लिए वहाँ पे फेस बहुत वार्म साइड पे जा रहा है, तो वो एक मुझे ड्रॉबैक लगा। बट अदरवाइज एवरीथिंग इज गुड, एज डिटेक्शन अमेजिंग एट पार विद X200 Pro। बाकी सारी चीज़ें ऑन पॉइंट है, फेस का टेक्सचर, डिटेल सब कुछ बढ़िया है, बस वो थोड़ा वार्म जो टेम्परेचर है वो मुझे लगा कि उतना सही नहीं है। अच्छा, अब इसके अंदर एक पोर्ट्रेट मोड में अगर आप जाओगे ना, ऊपर AI का ऑप्शन है, तो यहाँ पे इन्होंने 4 ऑप्शंस दिए हैं। काफ़ी रील्स वगैरह में हम देख रहे थे, तो हमने सोचा ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मयंक के साथ थोड़े शॉट्स लेते हैं। ये पहला मैं स्प्रिंग वाला ले रहा हूँ, नेक्स्ट हम लेंगे समर वाला। मैं सेम फ्रेम मेंटेन कर रहा हूँ जस्ट टू सी कि क्या फ़र्क आता है। ये आउटपुट अभी तक हमने भी नहीं देखा है, तो मैं क्लिक कर रहा हूँ बैक टू बैक, और ये लास्ट विंटर वाला ये ले लेते हैं। अब यहाँ पे मैं अगर प्रीव्यू पे जाता हूँ, अभी एक्चुअली ये थोड़ा टाइम ले रहा है, यहाँ पे आप देखोगे प्रोसेसिंग द फोटो करके लिखा हुआ है, तो ऑलमोस्ट 1 मिनट से 1.5 मिनट ये हर फोटो लेगी। एंड इसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन भी चाहिए, तो वो आपको इनेबल रखना पड़ेगा, डेटा या इंटरनेट कनेक्शन। एक बार जब आउटपुट आता है मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगा। बाकी 50 मेगापिक्सल मोड में आप 1x एंड 3x टेलीफोटो दोनों में फोटोज ले सकते हो। बढ़िया डिटेल्स हैं, बढ़िया आउटपुट निकाल के देता है, डिटेल्स अच्छी हैं। अगर आप थोड़ा क्रॉप भी करते हो फोटोज को, तो आप अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन फोटो से निकाल सकते हो। अब सेल्फी की अगर बात करें तो यहाँ आप सैंपल देख सकते हो। ओवरऑल मुझे पर्सनली काफ़ी सही लगा, बूस्टेड कलर्स नहीं है, काफ़ी नेचुरल साइड पे हैं। टेक्सचर बहुत अच्छा स्किन का, मतलब जो मैं प्रेफर करूँगा जैसा सेल्फी का स्टाइल वैसा ही ये फ़ोन निकाल के दे रहा है। काफ़ी बढ़िया रिजल्ट्स हैं, आप वाइड एंगल नॉर्मल दोनों में शूट कर सकते हो। पोर्ट्रेट मोड हाउएवर मुझे थोड़ा सा आर्टिफिशियल लुक लगा, बहुत ज़्यादा ब्लर इफेक्ट है, एजेस बहुत अनइवनली कट हो रहे हैं। स्ट्रेंथ अगर आप ये फ़ोन यूज़ करने वाले थोड़ी कम कर देना। उसके अलावा टेक्सचर, डिटेल, कलर्स बाकी सब बढ़िया है।
तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज कैप्चर करना चाहते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहां पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूं कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहां पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। अच्छा, प्राइमरी कैमरा में ऑल्दो आपको 4K 60 FPS मिलता है, बट हम 4K 30 पे शूट कर रहे हैं जस्ट टू मेक श्योर कि बहुत लोग ये कमेंट करते हैं कि हम 30 में ही शूट करते हैं, तो उसका एक थोड़ा आपको आइडिया लगेगा। अब मैं बोलते बोलते थोड़ा शेड में आ गया हूँ बिकॉज बाहर बारिश भी हो रही है, यानी कि टेस्ट भी हो जाएगा कि लाइट से अगर आप शेड में आ रहे हो तो कैसा कलर्स हैं, कैसा एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, वो सारी चीज़ें। एंड अगर मैं इस साइड को थोड़ा चले जाता हूँ तो पीछे की तरफ थोड़ा सा डार्क एरिया है। बाकी जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो इंटरनल माइक्रोफोन से ही आ रहा है, 1x कैमरा है। एंड इसके जो हमने और सैम्पल्स लिए हैं कल, उसके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। तो अब हम आते हैं इस वीडियो के सेकंड सेगमेंट में जहां हम वीडियो परफॉर्मेंस की बात करने वाले हैं। अब अगर आप वीडियो के लिए 50-60 हज़ार की रेंज में फोन देख रहे हो, क्या ही लेना चाहिए, डिटेल में बात करते हैं। पहली चीज, आपको इस फोन में अगर आप 4K 60 FPS शूट कर रहे हो, 1x एंड 3x आप दोनों लेंस यूज कर सकते हो। अगर आप 1080p 30 FPS पे शूट करते हो तो अल्ट्रा वाइड 1x एंड 3x आपको तीनों लेंसेज काम करते हुए दिखेंगे। लेंस शिफ्टिंग की अगर हम बात करें तो बढ़िया चीज ये है कि रिकॉर्ड करते हुए अगर आप 1080p पे हो तो आप तीनों लेंसेज में स्विच कर सकते हो, 4K में हो तो आप 1x एंड 3x में स्विच कर सकते हो और शिफ्टिंग में इतना कोई दिक्कत नहीं है, आप बढ़िया शिफ्टिंग निकाल सकते हो। अब हम आते हैं आउटपुट पे। सबसे पहले कलर्स, यहाँ पे आपको थोड़े से बूस्टेड लग सकते हैं, पर्सनल चॉइस है, कमेंट करके बताना आपको क्या ज़्यादा बूस्टेड लग रहे हैं, कम लग रहे हैं, सही लग रहा है। बिकॉज मेरे हिसाब से ग्रीन्स ये थोड़े से ज़्यादा बूस्ट कर रहा है, बट अदरवाइज आई थिंक दिस इज वॉट पीपल वुड वॉन्ट कि हमें वीडियो एडिट ना करनी पड़े, एज इट इज़ यूज़ करनी है, उन लोगों के लिए एकदम सही कलर स्कीम है। शार्पनेस बहुत सही है, डायनामिक रेंज मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा, हाइलाइट्स एंड शैडोज अगर एक ही फ्रेम में है ये बहुत बढ़िया कैप्चर करता है, कहीं भी ओवर एक्सपोज या अंडर एक्सपोज आपको नॉर्मल लाइटिंग सिचुएशन में होता हुआ नहीं दिखेगा। एक्सपोजर भी बहुत अच्छे से शिफ्ट कर रहा है, जितने हमने कैप्चर किए हैं सैम्पल्स। अगर हम फ्रेम ब्राइट से डार्क अगर हम फ्रेम मूव कर रहे हैं तो इतना कुछ मेजर शिफ्ट नहीं है, प्राइस के हिसाब से काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है। इवन बैकलाइट में हमने जितने वीडियो शूट कर रहे हैं, मैं पर्सनली काफ़ी इंप्रेस था, काफ़ी बढ़िया फोरग्राउंड को एक्सपोज कर रहा है, डायनामिक रेंज अच्छा है, स्टेबलाइजेशन भी काफ़ी इंप्रेसिव है। जितना हमने वॉक करते हुए सैंपल लिए हैं आपको शेक नहीं दिखेगा, बट जिटर्स देख सकते हैं। अगर आप वॉक कर रहे हो नॉर्मल स्पीड पे, आप यहाँ जिटर्स देखना थोड़े, वो एक चीज़ है जो मुझे लगता है इस बजट में थोड़ा बेटर हो सकता था, बट अदरवाइज इसको छोड़ के मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगी। आप बढ़िया प्राइमरी कैमरा से वीडियो निकाल सकते हो। बट सबसे बड़ी दिक्कत इस फोन में वीडियो में है, लो लाइट में नॉइस बहुत ही ज़्यादा है। मुझे लगता है यहाँ कुछ प्रोसेसिंग हो ही नहीं रही है, कुछ एक मेजर इशू है जिस वजह से आपको वीडियो में इतना नॉइस देखने को मिल रहा है। इवन 30,000 के फ़ोन ऐसी नॉइस नहीं देते, तो कुछ इशू है जिस वजह से अगर आप लो लाइट में कोई भी वीडियो शूट करोगे नॉइस बहुत ज़्यादा दिखेगा। सिर्फ वो चीज़ अगर आप छोड़ देते हो, एवरीथिंग इज़ गुड। डायनामिक रेंज अच्छा है, हाईलाइट अच्छे से कंट्रोल कर रहा है, कलर्स बढ़िया आ रहे हैं, स्टेबलाइजेशन अच्छा है, बस वो नॉइस वाला एक इशू है जो पता नहीं अपडेट से सही होता है नहीं होता। अच्छा, आप अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो का जो आप सैंपल देख रहे हो तो 200 में आपको सिर्फ 1080p रेजोल्यूशन मिलता है। वो कहीं ना कहीं डाउनग्रेड है, बिकॉज जब आप वीडियो शूट कर रहे हो अल्ट्रा वाइड में 50,000 पे करते हो, आप एक्सपेक्ट करते हो कि यार रेजोल्यूशन ज़्यादा होना चाहिए, वही चीज़ इसमें आपको मिसिंग लगेगी। बट कंसिडरिंग 1080p आउटपुट कैसा आप देख सकते हो, थोड़ा बारिश अभी हो रही है, हमारे पास यही टाइम था फ्रेम, तो इसलिए हमें बारिश में शूट करना पड़ रहा है, बट आपको एक फिर आइडिया लग जाएगा। बाकी जो हमने कल सारे सैंपल शूट कर रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। फिर हम आते हैं नेक्स्ट अल्ट्रा वाइड एंगल पे। जैसे आपको पता है कि 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो आप सिर्फ 1080p 30 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हो। अब आप इस कैमरा से क्या ही एक्सपेक्ट करोगे? पहली चीज़ जो मुझे बहुत ऑड लगी, कलर्स बहुत डिसैचुरेटेड है, बहुत फीके कलर हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते वीवो से, क्योंकि अगर वो इतने विविड कलर्स बाकी मोड्स में दे रहा है तो यहाँ पे एकदम से ही डिसैचुरेट हो रहा है। तो अगर आप इस क्लिप को अपने प्राइमरी कैमरा के साथ भी लगाओगे तो बहुत ऑफ लगेगी। दूसरी चीज़ जो एक्चुअली बढ़िया है वो है इसका स्टेबलाइजेशन। इट इज़ वेरी गुड फॉर द प्राइस, बट वही चीज़ है कि 1080p है तो आप स्टेबलाइजेशन का क्या ही करोगे। इवन थोड़ा सा क्रॉप करता है वीडियो को जस्ट टू मेक इट मोर स्टेबल, वो एक चीज़ है, बट आई थिंक ऐसा फुटेज आप शायद ही कहीं यूज़ कर पाओ। लो लाइट इज़ ऑल्सो नॉट गुड, मतलब जितने हमने सैंपल लिए हैं लो लाइट में, अगेन सेंसर अच्छा नहीं है तो आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। नॉइस थोड़ा ईजिली दिखता है, वीडियो सॉफ्ट है, स्टेबलाइजेशन ठीक है, बट अगेन बाकी चीज़ें उतनी बढ़िया नहीं है। टेलीफोटो कैमरा जो है वो आपको एक आइडिया लग जाएगा, जूम कैसे कितना हो रहा है वो आपको यहाँ दिखेगा।
अब टेलीफोटो में ऑब्वियसली मैं अभी काफ़ी डिस्टेंस पे हूँ, ऑडियो शायद उतना बढ़िया ना आ रहा हो, बट एक आइडिया लगेगा अगर आप फेस कैम वीडियो शूट कर रहे हो एक डिस्टेंस से, तो कैसा डेप्थ, कैसा कंप्रेशन मिलता है, पीछे बैकग्राउंड ब्लर वगैरह आपको आ रहा होगा। बाकी और डिफरेंट सिचुएशन में जो हमने सैम्पल लिए हैं वो एक बार देखते हैं। आते हैं लास्ट कैमरा पे, विच इज़ 3x टेलीफोटो कैमरा। अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें मेंशन करना चाहूँगा अगर आप जूम करके वीडियो कैप्चर करने वाले हो। अगेन यहाँ पे थोड़ा वाइब्रेंट कलर रहेगा, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द यूजर्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको वाइब्रेंट कलर्स पसंद है तो स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा आपको मिल रहा है। ऑल ओवर बढ़िया वीडियो है, मुझे कहीं भी ऐसा कोई ड्रॉबैक नहीं लगा। डायनामिक रेंज अच्छा है, हाईलाइट को ये काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर रहा है, इवन शैडो कहीं बहुत ज़्यादा डार्क नहीं हो रही और मुझे शार्पनेस भी अच्छी लगी। तो ऑल इन ऑल आई वुड से प्राइस के हिसाब से आपको बढ़िया टेलीफोटो वीडियो में मिल रहा है। अगर आप जूम करके वीडियो शूट कर रहे हो, चाहे कोई बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर है, इवन ह्यूमन सब्जेक्ट, तो आप बढ़िया वीडियो एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी बात रही लो लाइट की, शाम को रात को अगर आप सैम्पल्स लेते हो, प्राइस के हिसाब से इट इज़ एक्चुअली डूइंग अ गुड जॉब। अगर आप 3x को यूज़ कर रहे हो ज़्यादा सिचुएशन में, आप बढ़िया सैम्पल निकाल सकते हो। तो अभी आप जो ये वीडियो सैम्पल देख रहे हो एक्चुअली 4K 60 FPS पे शूट हो रहा है, एंड अभी एकदम से हम शूट कर रहे थे, बारिश शुरू हो चुकी है, तो स्टिल मैं मतलब थोड़ा लाइट आगे से आ रही है, वो आपको फिर आइडिया देगा। ऑडियो ऑब्वियसली इंटरनल माइक्रोफोन से है। 4K 60 FPS तक आपको ऑप्शन मिलता है जिस पे मैं अभी शूट कर रहा हूँ, तो आपको एक आइडिया लगेगा अगर आप हाई रेज में वीडियो शूट कर रहे हो फ्रंट कैमरा पे, अगर आप ब्लॉगिंग वगैरह भी कर रहे हो, जस्ट टू शो, जैसे अभी मैं पार्क वगैरह में हूँ, एक्सपोजर कैसे शिफ्ट हो रहा है, ऑडियो कैसे आ रही है, वो सारी चीज़ों का आपको एक थोड़ा बेटर आइडिया लग जाएगा। और हाँ, बढ़िया चीज़ ये भी है, मैं 0.8x पे शूट कर रहा हूँ, ऐसे मैं 1x 2x एंड वापस अल्ट्रा वाइड पे भी जा सकता हूँ टू कैप्चर डिफरेंट एंगल ऑफ व्यूज़, एंड आई थिंक इट इज़ वाइड इनफ कि अगर आप 60 पे भी शूट करते हो तो आपको थोड़ा वाइड एंगल ऑफ व्यू मिल जाता है। तो ये था एक डिटेल कैमरा टेस्टिंग Vivo X200 FE का। क्या ये बेस्ट फ़ोन है अराउंड 50-60,000 की रेंज में? आई वुड से प्राइमरी कैमरा और टेलीफोटो अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, इवन अगर आप क्लोजअप शॉट्स लेते हो, इसका टेलीफोटो कैमरा काफ़ी बढ़िया है। जो एक दो ड्रॉबैक्स है वो मैं वीडियो में बता चुका हूँ। प्राइमरी कैमरा भी काफ़ी इंप्रेसिव आउटपुट आपको देता है, ज़्यादा एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट हाँ, अगर आप अल्ट्रा वाइड एंगल यूज़ करते हो वो वीडियो के लिए है, फोटोज़ के लिए, देन आई थिंक ये एक सही ऑप्शन नहीं है, बिकॉज 50,000 की रेंज में सिर्फ 8 मेगापिक्सल का कैमरा बहुत माइनस पॉइंट हो जाता है। अल्ट्रा वाइड यूज़ नहीं करते, देन आई थिंक उसको आप साइड रख के यू कैन गो फॉर दिस कैमरा फ़ोन। अब इसका जो कंपैरिजन है वो आपको किस फ़ोन के साथ चाहिए वो आप कमेंट करके बता सकते हो, हम ट्राई करेंगे। अगर प्लान होगा तो आपको बहुत जल्दी हमारे सेकंड चैनल पे वो वीडियो मिल जाएगी।